अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में सीकेंट मेथड। ये नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का हम फोर्थ मेथड पढ़ रहे हैं और इसमें हम इसका स्टार्ट ले रहे हैं। हमें एक गिवन एग्जांपल है हमारे पास। यूजिंग सीकेंट मेथड सॉल्व द इक्वेशन अप टू द 3 डेसिमल पॉइंट्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है और हमें ये कहा गया है कि इसको सीकेंट मेथड से सॉल्व करें। अब स्टूडेंट देखें, सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया और हम वो इंटरवल फाइंड करने लगे हैं जिसके दरमियान रूट लाई कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ एक्स और एफ ऑफ एक्स लिखा। स्टूडेंट हमने 0 पुट किया, आंसर -9 आया इस फंक्शन में। फिर 1 पुट किया, आंसर -12 आया। सेम फिर 2 पुट किया तो आंसर -9 आया। 3 पुट किया तो 6 आया। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, हमारे रेगुलर फॉल्सी मेथड में ये मौजूद है। आपको इसका फार्मूला देख के यही लगेगा ये भी रेगुलर फॉल्सी मेथड है, लेकिन ये मॉडिफाइड रेगुलर फॉल्सी मेथड को हम सीकेंट मेथड कहते हैं। सेम इसका फार्मूला आपको दिखाई देने में है, लेकिन इसका एक स्टेप थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमारा जो रूट है वो 2 और 3 के दरमियान आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। अब हम यहाँ पे ये फार्मूला है सीकेंट मेथड का। इस फार्मूले में क्या क्वालिटी है, अगर आप इस तरह इसको देखें तो आपको इसके अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसमें जो हम लेते हैं x2 से इसको स्टार्ट लिया जाता है, जबकि रेगुलर फॉल्सी मेथड में x1 पहले फाइंड किया जाता है। और उसमें सब्स्टिट्यूशन के तरीके में क्या फ़र्क है वो भी हम यहाँ देखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो x2 है ये इक्वल है x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0। वहाँ पे यहाँ a हुआ करता था, यहाँ x0 है और यहाँ पे x1 है और सेम वही प्रोसीजर है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। आप रेगुलर फॉल्सी जो मेथड है उससे इसको अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम फार्मूला ये भी दे रहा है। लेकिन इसमें जब हमने यहाँ पे x0 इक्वल टू 2 लिया, x0 वो लेते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव वैल्यू है, हमने 2 ले लिया और x1 जो है वो हमने 3 ले लिया। ऐसा हमने वहाँ भी किया था। अब स्टूडेंट ये वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 2.6। ये किसका रिजल्ट निकला है, x2 का। अब यहाँ पे एक फ़र्क पड़ता है रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड और सीकेंट मेथड में। फ़र्क क्या पड़ता है, यहाँ पे हम इस चीज़ की केयर नहीं करते। हमारे पास जो x2 का रिजल्ट आता है वो हम अब x1 की जगह x2 का रिजल्ट यूज़ कर देते हैं। इसमें हम ये केयर नहीं करते कि पहले a की जगह पुट करना है b की जगह, यानी x2 जो है ये अपनी जगह पे रहता है। अब हम 2 पॉइंट यूज़ करेंगे x1 और x2। इस पॉइंट को, पिछले पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। ये फ़र्क पड़ता है इन मेथड में। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास। अब हमारा x1 और x2 लेके दोबारा से इसी फार्मूले का यूज़ किया, फिर रिजल्ट आया वो x3 निकला। अब फिर हम x2 और x3 का यूज़ करेंगे और अगला रिजल्ट निकालेंगे। फिर इसी तरह आपने यहाँ पे फिर हम तो आपने ये देखा कि जो रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड है उसमें ये था कि हम जब a की वैल्यू या x0 की वैल्यू निकालते थे x1 की तो फिर रिप्लेस करते थे, यानी नेगेटिव आंसर आता तो उसको x0 के साथ रिप्लेस करना था, पॉजिटिव आता तो इसके साथ। लेकिन इसमें रिप्लेसमेंट नहीं होती। इसमें हमेशा जो पहला पॉइंट होता है उसको छोड़ते रहते हैं, अगले जो 2 आते हैं उनका यूज़ करते हैं, फिर अगले 2 का यूज़ करते हैं। ऐसे ही इस प्रोसीजर को हम कंटिन्यू करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है यूजिंग सीकेंट मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन अप टू 3 डेसिमल प्लेस, जो कि 3 डेसिमल प्लेस की आपको समझ आनी चाहिए। ये देखें, जब x6 पे पहुंचा तो इसका आंसर आ रहा है 2.7062 और x5 पे 2.7062। ये तो काफ़ी सारा इससे मैच कर रहा है, बल्कि 4 पहले 3 डिजिट इससे मैच कर रहे हैं। तो हमारा रिजल्ट यहाँ तक कि हमने इसको सॉल्व करना था। होप्स हो कि आप इसको समझ चुके होंगे। ये था हमारा फोर्थ मेथड जिसको हम कहते हैं सीकेंट मेथड। एक तो ये है कि जो सीकेंट मेथड है ये
मोडिफाइड रेगुलर फॉल्सी मेथड है और ये जो है फॉल्सली कन्वर्जेंट भी है एज कंपेयर टू रेगुलर फॉल्सी मेथड। बाकी मेथड के बारे में एट द एंड एक मेथड और पढ़ने के बाद हम सारे मेथड में कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।